26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा देश के पवित्र ग्रंथ संविधान को हम सब ने अंगीकार किया। वह शनिवार का ही दिन था। सुबह 10 बजे सभी सदस्य कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में इकट्ठा हुए थे। अब उसे बहुत लोग सेंट्रल हॉल कहते हैं, पुरानी पार्लियामेंट का। हमारे नीति निर्माताओं ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में इस विशाल राष्ट्र की भविष्य यात्रा के लिए एक नया मार्ग तैयार किया था। घर बनाने से पहले आर्किटेक्ट उसका नक्शा तैयार करता है, इंजीनियर उसकी नींव और पिलर्स का खाका खींचता है। वैसे ही हमारे उन महापुरुषों ने संविधान में एक शब्द चुनकर भारत की समृद्धि का नक्शा बनाया था। मैं समझता हूं संविधान के एक शब्द विकास के एक बीज की तरह बोए गए थे, जिसकी लहलहाती फसल के कारण ही आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और आने वाले दिनों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनेंगे। संविधान को मैं विकास एवं सर्वजन कल्याण की सबसे बड़ी ताकत भी मानता हूं। संविधान राष्ट्र का प्राण है और संविधान के एक केंद्र पर ही विकास का पहिया घूमा करता है। संविधान समाज की सचेतना है, जिसने नागरिक सहभागिता द्वारा जन जन को विकास की पहलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया है। संविधान सिर्फ अनुच्छेद और नियमों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह मार्गदर्शक प्रकाश है भारतवासियों का। मैं इसे एकता के उस धागे के रूप में भी देखता हूं, जिसने भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक विभिन्नताओं को जोड़ने का काम किया है। मैं संविधान को उस पवित्र ग्रंथ के रूप में मानता हूं, जिसके आदर्श और मूल्य समाज के हर एक वर्ग के लिए सहमत नियम की तरह हैं तथा जिनके द्वारा हम सभी मतभेदों को आपस में आसानी से भुला सकते हैं। इसलिए संविधान में सत्य और श्रद्धा का भी साक्षात है। संविधान के मूल्य समाज की महत्वाकांक्षा को पंख देते हैं और उसे स्वतंत्र विचारों के खुले आकाश में उड़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। संविधान ने ऐसे इंस्टीट्यूशंस की नींव रखी है जो विकास की नई सुबह लाने में सक्षम हुए हैं। मैं मानता हूं कि हमारा संविधान महज कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि आचरण का एक कड़ा मानदंड है। हमारा संविधान ही हमारा आराध्य है, जिसने भारत की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। आज का यह दिन हमें प्रेरित करता है कि संविधान के मूल्यों को अपना संस्कार हम बनाएं और उन संस्कारों के आदर्शों द्वारा हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विकसित भारत के प्रयत्नों में अपनी सफलता हम भी सुनिश्चित करें। मैं कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान को पूरी तरह लागू करके आज जम्मू कश्मीर में ये सुनिश्चित हुआ है कि मेरिट के आधार पर ही यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिलेगी। अब किसी की सिफारिश पर किसी को नौकरी नहीं मिल सकती है। देश की संसद ने सुनिश्चित किया है कि जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक संविधान के द्वारा दिए गए मूल अधिकारों से वंचित नहीं रह सकता है। देश की संसद ने सुनिश्चित किया है कि जम्मू कश्मीर का हर एक भाई बहन नागरिकता के सम्मान, गौरव और गरिमा से वंचित नहीं रह सकता है। संविधान को पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में लागू करके ये सुनिश्चित किया गया है कि हर एक नागरिक को समान अधिकार, समान अवसर दिए जाएं और शासन में जवाबदेही, पारदर्शिता सुनिश्चित करके विकास की प्रक्रिया को और मजबूत बनाया जाए। सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल गए हैं। एक ऐसा वर्ग था जिसे जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलता था, वह सपना भी पूरा हो गया है। समाज का एक वर्ग तो ऐसा था जो पढ़ाई चाहे जितनी कर ले, जिंदगी भर स्वीपर के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकता था। ऐसे भेदभाव को भारत के संविधान को पूरी तरह लागू होने के कारण ये सब समाप्त हो गया है। हमारी बच्चियां, आधी आबादी, उसको भी देश के दूसरे हिस्सों में जो अधिकार था वो जम्मू कश्मीर में हासिल नहीं था, उन्हें भी अब पूरा अधिकार मिल गया है। संविधान के आदर्शों और मूल्यों को पूरी तरह लागू करके सुनिश्चित करने की कोशिश हुई है कि भारत के अन्य नागरिकों की तरह जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भी वो सारे अधिकार, वो सारी सुविधाएं और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है वो प्राप्त हो सके।